दोस्तों, एक शरीफ और व्यवहारिक लड़के के साथ 4 लड़कियों ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, आज के भी दुनिया में लोग लड़कियों को अबला समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, लेकिन दोस्तों इस कहानी में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे सुन के आप चौंक जाओगे और जिसमें लड़के की कोई गलती नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, उन 4 लड़कियों ने इस शरीफ लड़के के साथ क्या किया, जानेंगे पूरी बात इस कहानी में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है तो अपने घरों के छत पे दोस्तों पानी से भरा बर्तन ज़रूर रखें ताकि पक्षी और बेजुबान जानवर अपनी प्यास बुझा सके। तो दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से। एक छोटा सा देवरिया ज़िले में गांव होता है दोस्तों। उसमें एक परिवार होता है जिस परिवार में 4 लोग होते हैं। लड़का होता है एक, जिसका नाम होता है रोहित। उसका एक छोटा भाई होता है, उसके पिताजी होते हैं और उसकी माँ होती है। 4 लोगों का परिवार होता है। और दोस्तों, रोहित पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा खासा था, उसका पढ़ाई में मन लगता था। लेकिन दोस्तों, रोहित के घर की स्थिति, थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए दोस्तों रोहित पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों, उसके पिताजी हमेशा बीमार रहा करते थे, इसलिए वो उसके घर की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। तो दोस्तों, रोहित पढ़ने लिखने में अच्छा था, बहुत ही व्यवहारिक वो लड़का था, संस्कार उसके बहुत अच्छे थे, सबसे बहुत प्यार से व्यवहार करता वो। तो दोस्तों, वो सोचने लगा कि पापा बीमार रहते हैं, अगर मैं ही कुछ थोड़ा कमाऊंगा तो घर का हालत थोड़ा तो अच्छा हो जाएगा। तो उसको दोस्तों नाचने गाने का शौक़ था, तो इसलिए वो जाता है और एक स्टेज शो होता है, जैसे शादियों वादियों में, मतलब ऑर्केस्ट्रा टाइप का नाच गाना का प्रोग्राम होता है। तो उसमें दोस्तों वो बात करके उसमें नाच गाना करने लगता है और उसको पैसे भी मिलते दोस्तों, पैसे भी मिलते थे, तो उसका हौसला बढ़ता था। फिर दोस्तों, ऐसा क्या होता है ना कि जिस लाइन में आप काम करने लगोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिक सब कुछ पकड़ लेगा कि हाँ, इस काम को ऐसे करना चाहिए तो ठीक होगा, ये काम ऐसे करेंगे तो ठीक होगा। तो रोहित का भी दिमाग दोस्तों विकसित हो चुका था और वो सोचा कि अगर मैं नाच के दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा मिल रहा है, अगर मैं खुद का अगर ये सब धंधा चालू करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये सोच के दोस्तों रोहित मेहनत करने लगता है और मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके दोस्तों एक डीजे का सेटअप बना लेता है, डीजे का सेटअप बनवा लेता है। फिर वो अपना सबसे जो भी उससे मिलता उससे कहता कि मैंने डीजे का सेटअप लगाया है, अगर डीजे बजवाना है तो मुझे संपर्क करें, मैं नाच गाने का भी प्रोग्राम कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे दोस्तों उसके बात व्यवहार से, उसके बोलने के तरीके से सब लोग बहुत अच्छा उसको मानते थे। और फिर उसको धीरे धीरे उसका नाम हो गया एरिए में, गांव में, आसपास के कुछ गांव में उसका नाम हो गया। तो उसको डीजे बजाने का, प्रोग्राम करने का ऑफ़र मिलने लगा दोस्तों, संपर्क लोग करने लगे। तो इसी तरह से वो जाता, डीजे बजाता और अपना काम धीरे धीरे चला रहा था। तो एक बार दोस्तों देवरिया ज़िले में ही एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे दोस्तों वो गया तो एक औरत वहाँ पे नाच रही थी, जिसका नाम विनीता था। वो नाच रही थी, ये गया तो उससे बात करने लगा कि देखो, मैंने भी डीजे का सेटअप रखा है, मैं भी ये नाच गाने का प्रोग्राम मतलब शुरू करना चाहता हूँ बढ़िया से। तो क्या आप मतलब लड़की वड़की अगर आपके पास हो नाचने वाली ठीक ठाक, तो मेरे पास दे दिया करो ताकि मेरा भी धंधा चलता रहे। तो इस तरह से दोस्तों वो जो विनीता थी वो बोली कि देखो, मैं तुमको अच्छी अच्छी लड़कियां दूंगी, जो है कि मुझे तुम कमीशन दे देना, जितना पैसा होगा, जितना मेरा कमीशन बनेगा उतना तुम पैसा दे देना। दोस्तों मोबाइल नंबर लेता है रोहित
और अपना चला आता है। फिर एक बार इसको छपरा ज़िले में दोस्तों मिला एक प्रोग्राम, बड़ा पार्टी था, मतलब बड़े लोग थे, वहीं पे प्रोग्राम मिला। तो रोहित विनीता को फ़ोन किया, बोला कि देखो मुझे एक प्रोग्राम करने का ऑर्डर मिला है, अगर तुम ठीक ठाक डांसर भेज देती हो लड़कियों को तो तुमको ठीक ठाक कमीशन भी मिल जाएगा। तो विनीता वहाँ से 4 लड़कियों को भेजती है जो कि खूबसूरत भी होती हैं और नाचने में भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो दोस्तों वो भेजती है और छपरा ज़िले में प्रोग्राम था, वो आती है और वो सब लड़कियां दोस्तों मध्य प्रदेश की थी। रोहित आता है, उनको रिसीव करता है और मतलब देवरिया ज़िले में ही एक रूम लेके उसमें उन लड़कियों को रख देता है, खाने पीने का सारी व्यवस्था करता है और इधर उधर डांस प्रोग्राम का शो अपना चला रहा था। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत थी, नाचने में अच्छी थी, इसलिए लोग बहुत इनाम भी देते थे, बहुत मतलब पैसे भी लुटाते थे। तो रोहित को भर भर के फ़ायदा होने लगा था। तो दोस्तों छपरा ज़िले में जब बड़े पार्टी में वो प्रोग्राम करने के लिए जाता है, उसको ऑर्डर मिला था तो वो जाता है इन 4 लड़कियों को लेके। वहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो जाता है। प्रोग्राम शुरू हो जाता है दोस्तों, प्रोग्राम चलता है, ये सब एकदम ज़ोरदार डांस करती है 4 लड़कियाँ और लोग खूब कहते हैं कि एक गाना और 2 गाना और, ऐसे ऐसे करके दोस्तों बहुत रात हो चुकी। तब तक दोस्तों रोहित के मोबाइल पे फ़ोन आता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से घर चले आओ। तो रोहित सोचता है कि यहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों उसका एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था रोहित का, जिसका नाम था सूरज। तो फ़ोन लगाता है सूरज के पास, बोलता है कि अरे यार मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तू आ जा, आज रात मेरा ये मतलब प्रोग्राम संभाल ले, तो फिर उसके बाद मैं तो आ ही जाऊँगा। तो सूरज बोलता है कि अरे यार दोस्ती है, इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है, तू मेरा दोस्त है, संभाल लूँगा यार एक दिन, क्या बात है। तो सूरज आ जाता है, रोहित अपने माँ के पास चला जाता है दवा कराने के लिए और ये प्रोग्राम चलता रहता है। फिर ऐसे ही लोगों को पसंद आ रहा था, लोग एक गाना और 2 गाना और ऐसे ऐसे करके 2 बज गए दोस्तों रात की। जब 2 बज गए तो प्रोग्राम अपना बंद हुआ और सूरज जो था वो लड़कियों को सुरक्षित गाड़ी में बिठाया और उनको लेके जाने लगा रूम पे दोस्तों लेके जाने लगा। ये भी रोहित की तरफ व्यवहारिक बात करता, बहुत ही प्यार से उन लड़कियों से बातें करता, हाल चाल पूछता, हंसी मजाक करते हुए वो रूम तक चला जाता है। रूम तक पहुंचने में दोस्तों लगभग 3 सवा 3 बज चुके थे। तो बज चुके थे दोस्तों, तो ये लेके जाता है रूम में, लड़कियों को छोड़ता है, बोलता है कि अब रात हो चुकी है, आप लोग यहीं पे सो जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर रोहित आएगा तो अपना पैसे का वहाँ से हिसाब किताब करेगा, जो प्रोग्राम कराया था वही पैसों ऐसों को बात करेगा, आप लोग यहाँ पे आराम करो, मैं जा रहा हूँ घर। सूरज बोल के जाने वाला होता है, तब से एक लड़की बोलती है कि अरे हम भी नाच के थक गए हैं, आप भी हमारे साथ जाग रहे थे, आप भी थक गए हैं, जो है कि यहीं पे रात गुजार लीजिए, फिर उसके बाद अपना सुबह होते ही चले जाइएगा। तो रोहित बोलता है कि वो भी सोच रहा है कि घर पे जाऊंगा तो भी सोना ही पड़ेगा, अगर यहाँ पे रहूँगा तो भी सोना पड़ेगा। तो रोहित अपना नीचे चटाई वटाई बिछाता है। उस रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था दोस्तों, एक रूम था, किचन था और लैट्रिन बाथरूम वगैरह यही सब था और एक बेड पड़ा था जिस पे 4 लड़कियां सोती थी। तो ये रोहित बोलता है कि मैं नीचे सो जाऊंगा, आप लोग अपना सो जाइए। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि अरे इस नीचे क्या सोएंगे, हम 4 लोग इस पे सोते हैं, आप भी आके एक तरफ अपना सो जाइए, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। और रोहित बोला कि चलो ठीक है। सोने लगे दोस्तों सभी लोग। तो कुछ लड़कियां सो गई, 3 लड़कियां सो गई, 4 लड़कियां उसमें थी, 3 लड़कियां दोस्तों सो गई। और दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम अनामिका था, वो दोस्तों सो ही नहीं पाई। रोहित उसके बगल में सोया था
और रोहित सो चुका था। तो ये अनामिका जो थी उसके शरीर पे हाथ रखने लगी। सूरज की नींद खुलती है तो वह हाथ हटाता है, तो हटाता है दोस्तों। फिर उसके बाद वो अनामिका जो थी लड़की, वो फिर से उसको हाथ ऊपर डालती है और दोस्तों इधर उधर सहलाने लगती है, और जैसे प्राइवेट पार्ट वगैरह टच करना वगैरह, तो ऐसी हरकतें वो करने लगती है। तो दोस्तों सूरज भी जवान था, वो भी जवान थी। दोस्तों सूरज भी कितना कंट्रोल करता। तो दोस्तों ऐसे ही सहलाती रही वो, और ये लोग उस जगह पे पहुंच गए कि बस अब इन लोगों को संबंध बनाना है। तो दोस्तों वो जो लड़की थी सूरज के साथ संबंध बनाने लगती है दोस्तों। ये संबंध बना ही रही होती है कि एक जो दूसरी लड़की थी उसकी नींद खुल जाती है, वो जागती है, सब देखती है, तो वो भी दोस्तों उतावली हो जाती है और वो बोलती है कि तुम अगर इसके साथ ये कर रहे हो तो मेरे साथ भी करो, मुझे भी चाहिए, मेरा भी मन कर रहा है। तो दोस्तों ये दोनों लड़कियां सूरज के साथ संबंध बनाने लगती है। तो संबंध बनाते बनाते दोस्तों जब ये लोग संबंध बना के खाली होती हैं, संतुष्ट हो जाती है, तो दोस्तों एक तीसरी लड़की जग जाती है। तो वो ये सब देख लेती है, तो वो बोलती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी तुम संतुष्ट करो। तो दोस्तों सूरज उसके साथ भी संबंध बना ही रहा था कि थक गया दोस्तों, उसका अंतिम समय आ गया और वो थक गया पूरा। तो उसमें से चौथी लड़की भी जाग गई, उसका भी मन हुआ। तो दोस्तों एक लड़की उसमें से जाती है और एक उत्तेजित करने वाली दवाई लाती है, उत्तेजित करने वाली गोलियां लाती है दोस्तों, और सूरज को 3-4 गोली खिला देती है। 3-4 गोली खिला देती है कि इसको ज़्यादा टाइम तक इसको ज़्यादा असर रहेगा, पावर रहेगा, तो ये हम लोगों को अच्छी तरह से संतुष्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों गोलियां खाने के बाद संबंध हो क्या बना था, मतलब कुछ ही मिनट बीते थे दोस्तों, और दवाइयों का ओवरडोज होने लगा दोस्तों, ओवरडोज होने लगा। और इसकी सूरज की दोस्तों बीपी हाई होने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, और दोस्तों इसी दौरान धड़कनें तेज होने के कारण सूरज की उसी जगह मौत हो जाती है। मौत हो जाती है दोस्तों। ये सब वो लड़कियां देखती है, उसको उसी रूम में वैसे ही बिना कपड़ों के छोड़ छाड़ के वो लोग भाग जाती है। फिर सुबह होता है तो इधर रोहित सूरज को फ़ोन करता है, तो सूरज का फ़ोन ही नहीं लगता। फिर वो उन लड़कियों को फ़ोन करता है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तो ये सोचता है आखिर हुआ क्या। वो दोस्तों सुबह ही अपना गाड़ी निकालता है और आता है रूम पे, दरवाज़ा खोल के देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है कि उसका दोस्त सूरज जो था बिना कपड़ों के ऐसे ही पड़ा है, मरा हुआ। तो दोस्तों ये सब देख के वो उसकी चीखें निकल जाती है और अगल बगल के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ये सब नज़ारा देख के सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये सब क्या हो गया। फिर उसमें से कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है दोस्तों, और रोहित से पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रोहित बताता है कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम मैं करा रहा था, मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई और मैं चला गया था घर, मेरा दोस्त सूरज था, अब वो ही इन लड़कियों के साथ आया, अब किसके साथ क्या हुआ सर मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन लड़कियों का मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन दोस्तों पुलिस मोबाइल कंपनी वालों की मदद से उनका आखिरी लोकेशन पता किए तो पता चला कि वो देवरिया ज़िले में ही है। तो दोस्तों पुलिस गई, छानबीन करते हुए लड़कियों को पकड़ा और लड़कियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक लड़की थी जो कि संबंध बना रही थी उसके साथ, तो हमने देखा तो हमारा भी मन हुआ, तो रोहित हम लोगों से संबंध बना रहा था, वो थक गया तो हमने उसको गोलियां 3-4 गोलियां पावर बढ़ाने की खिला दी, सेक्स वर्धक गोली, तो शायद ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों सारा कुछ इल्ज़ाम गुनाह उन लड़कियों ने कबूल किया। फिर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया दोस्तों। अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है
अब क्या सज़ा मिलेगी ये तो कानून ही तय करेगा। इस कहानी से आपका क्या राय है, क्या आपको लगता है, कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना। और दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही सच्ची घटना का कहानी आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, लेकिन इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।